वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोगों का लास्ट जो क्लास था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, मतलब अभी ये थर्ड नंबर क्लास होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? हम लोगों का जो टॉपिक है आज का वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोगों ने 2 क्लास ऑलरेडी किया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, ये अभी नंबर 3 क्लास। ये चैप्टर कौन सी है बोलो? जो रिटायरमेंट के ऊपर, जो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर्स, डेथ ऑफ ए जो पार्टनर, हम लोग का जो क्लास 12 का जो सिलेबस है उसका जो चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ओके, उसका ही क्लास ये है। तो नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो वहाँ पर कि गुडविल मतलब फार्म में कैसे इसको ट्रीट करते हैं, और उसका लास्ट 2 केस हम लोगों ने ऑलरेडी देखा विथ न्यूमेरिकल्स। अभी हम लोग और एक केस देखेंगे। केस टोटल केस कितना है? टोटल कंडीशन 4 कंडीशन है, और उसी 4 कंडीशन में से 2 कंडीशन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। अभी कंडीशन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, एंड देन उसके बाद कंडीशन नंबर 4 भी हम लोग शुरू करेंगे। ओके, विथ न्यूमेरिकल्स चीज़ों को समझेंगे, देन आराम से करेंगे। ओके, तो लास्ट जो केस था, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 एंड केस नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट। अभी हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो है केस नंबर 3। कौन सी केस? केस नंबर 3। केस नंबर 3 पर जो when same when there is no when there is no goodwill, when there is no goodwill account in the last और प्रीवियस, इसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। प्रीवियस बैलेंस शीट। ओके, प्रीवियस बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ओके, only the share of retiring partners, only the share of retiring partner is brought into the is brought into the books and written off immediately, and written off immediately। क्या बोला? देखो, केस नंबर इसको लिख लो। केस नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी कंप्लीट। केस नंबर 1 एंड 2 में क्या था? केस नंबर 1 पर क्या था? when there is no goodwill account, okay, when there is no goodwill account in the last or previous balance sheet of the firm raised, okay, then उसके बाद goodwill is raised in the books of the firm। ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या था? goodwill is raised and it is written off immediately, it is written off that amount, that portion क्या करेंगे बोलो? रिटर्न ऑफ करेंगे। वो था वहाँ पर भी। फर्स्ट केस में क्या था? जब रेस करते हैं वो उस टाइम पर क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन रिटर्न ऑफ के टाइम पर क्या होगा? गुडविल ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बट यहाँ पर क्या बोला देखो, when there is no goodwill account in the last और प्रीवियस बैलेंस शीट, जब लास्ट और प्रीवियस बैलेंस शीट पर क्या नहीं होगा? जब लास्ट और प्रीवियस बैलेंस शीट पर गुडविल अकाउंट शो नहीं रहेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के मैं केस बोल रहा हूँ, या डेथ के टाइम पर। मान लो कोई पार्टनरशिप फार्म चल रहा है और उसी पार्टनरशिप फार्म में से कोई एक पार्टनर रिटायरमेंट डिक्लेयर किया या किसी एक पार्टनर का डेथ हुआ, तो होने के बाद क्या यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो पार्टनर्स रिटायरमेंट डिक्लेयर किया उनको तो प्रीमियम फॉर गुडविल चाहिए। ओके ना?
तो कभी कभी हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि बिजनेस में जो गुडविल है उसको यहाँ पर शो नहीं करते बैलेंस शीट पर। तो यहाँ पर भी जो रिटायरमेंट टाइम, यहाँ पर उन लोगों ने देखा कि उनका जो लास्ट बैलेंस शीट था, लास्ट जो बैलेंस शीट उन लोगों ने बनाया, उस बैलेंस शीट पर गुडविल नहीं थे। अब ये तो गुडविल चाहिए यहाँ पर, गुडविल तो कैलकुलेशन होगा एंड गुडविल के मतलब जो पार्टनर्स गेन करेंगे उन वो लोगों को तो क्या देना होगा, जो सेक्रीफाइस करके जा रहा है इस फर्म से, उनको तो कुछ ना कुछ देना होगा। दैट अमाउंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुडविल तो देना होगा। ओके ना, मतलब कॉम्पेंसेशन देना होगा। वो जो कॉम्पेंसेशन है वो गुडविल है। तो गुडविल तो यहाँ पर शो नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, शो करना होगा। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वो लोग इसको रख सकते हैं, अदरवाइज इसको रिटर्न अप कर सकते हैं। ये एक केस हम लोगों ने देखा। बट इन दिस केस यहाँ पर क्या बोला, when there is no goodwill account in the last or previous balance sheet of the firm, on फर्म में नहीं है, एंड देन ओनली द शेयर ये चेंज हुआ, ओनली द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इज ब्रॉट इनटू द बुक्स। सिर्फ और सिर्फ पहले के टाइम पर क्या हुआ था, जितना भी पार्टनर्स था ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रेस करते थे। बट इन दिस केस जब ऐसा कंडीशन आया जाएगा तब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर्स होगा उसका ही शेयर क्या होगा यहाँ पर इश्यू होगा। मतलब इसको रेस करेंगे, किसको रेस करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर्स है फर्म का, वो उसका ही गुडविल को क्या करेंगे यहाँ पर शो करेंगे। ओके, इतना भी क्लियर। तो क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छी बात है। देन उसके बाद क्या बोला, एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। तो जो पुराना पार्टनर मतलब जो रिटर्निंग पार्टनर्स है उस वो तो चला गया, उसका अमाउंट यहाँ पर शो किया वगैरह वगैरह सब कुछ किया। देन आप जो रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स फार्म में है उनका शेयर ऑफ पोर्शन क्या होगा, ये जो गुडविल है इसको क्या करना होगा, इसको रिटर्न ऑफ करना होगा। सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग, मतलब अभी तो ये पार्टनर्स ही नहीं है, रिटर्निंग पार्टनर्स अभी फिलहाल ये यहाँ फार्म में नहीं है, तो वो तो चला गया, उसका अमाउंट यहाँ पर शो किया, देन वो चला गया। अभी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, उनका जो वो लोग क्या करेंगे, जो उनका गुडविल है वो गुडविल को वो लोग क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। उस गुडविल को क्या कर देंगे भाई, रिटर्न ऑफ करेंगे। और कौन सी रेशियो में रिटर्न ऑफ करेंगे, इस केस में याद रखना कि कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गॉट इट, ये चीज़ क्लियर हुआ, यहाँ पर क्लियर हुआ। क्या बोला, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, रेस्ट के टाइम पर होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होगा। रिटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसके अकॉर्डिंग ये, ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसका कितना गुडविल है, वो हम लोग देखेंगे। ओके, ठीक है। तो किसका मतलब, मान लो कि जो रिटायर पार्टनर A B C में से सब मान लो B रिटायर कर रहे हैं, तो B का पोर्शन यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको रेस करेंगे। और बाकी जो पार्टनर्स रह जाएगा उसको बाद आफ्टर द रिटायरमेंट, फाइनल रिटायरमेंट के बाद, फाइनल डिक्लेरेशन के बाद, ओके, तो यहाँ पर मतलब देन उस अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, मतलब जो बाकी जो रह जाएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ कर देंगे मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा मतलब क्या होगा कि पार्टनर्स के रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर इट।
कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कौन सी रेशियो पर? गेनिंग रेशियो, कौन सी रेशियो? गेनिंग रेशियो। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, ये लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, ये स्टेटमेंट चाहिए। ओके, और एक स्टेटमेंट, ये सॉरी, ये इसको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा। लिखो, पी क्यू एंड आर, क्वेश्चन लिखो, केस नंबर 3 का, पी क्यू एंड आर आर partners sharing profits in the ratio of 5:3:2, sharing profits in the ratio of 5:3:2, 5:3:2. Then P retires and the goodwill of the firm, and the goodwill of the firm, goodwill of the firm, goodwill of the and the goodwill of the firm is valued rupees 56,000. okay, rupees 56,000, फुल स्टॉप। देन उसके बाद बोला कि नो गुडविल appears, no goodwill appears, no goodwill appears as yet in the books, as yet in the books, as yet in the books, as yet in the books of the firm, of the firm, as yet in the books of the firm, full stop. Then Q and R decide to share future profits and losses in the ratio of 4:3. future profits and losses in the ratio of 4:3. Pass the necessary journal entries, okay, for goodwill treatment, if only piece goodwill account is raised and then written off, and then written off. ओके, ये था क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन में क्या बोला देखो, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 5:3:2, full stop. Then P retires and the goodwill of the firm is valued rupees 56,000, full stop. Then उसके बाद क्या बोला, no goodwill appears as yet in the books of the firm. okay, no goodwill appears as yet in the books of the firm, full stop.
देन उसके बाद क्या बोला, क्यू एंड आर डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. ओके, फुल स्टॉप. देन उसके बाद क्या बोला, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ, फॉर गुडविल ट्रीटमेंट if comma, for goodwill treatment comma, if only piece goodwill is raised and then written off, only piece goodwill account is raised and then written off. क्वेश्चन हो गया ना सबका? ओके, तो क्लियर. देखो क्या बोला, पी एंड क्यू, पी क्यू आर ये तीनों पार्टनर्स थे. कौन कौन पार्टनर्स थे भाई? तीन. कौन कौन? पी क्यू एंड आर. आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. इनका जो रेशियो था वो क्या था? 5:3:2. अभी किसने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया? पी रिटायर्स, पी ने रिटायरमेंट लिया. एंड द गुडविल ऑफ द फार्म, द गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड 56,000. ओके, टोटल गुडविल कितना है? 56,000. ये 56,000 को हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली इसको हम लोग क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर इसको रेस करते हैं. बट यहाँ पर तो नीचे एक चीज़ बोला कि देन उसके बाद बोला कि यहाँ पर 56,000 में से जो रिटायर पर्सन, कौन रिटायर ले रहा है भाई? पी. तो पी का पोर्शन कितना है? 5:3:2 के अकॉर्डिंग. तो कितना होगा? 56 का हाफ कितना होगा? 56 डिवाइडेड बाई 1/10, तो कितना होगा? 28,000 इंटू 5, मतलब क्या होगा? 56 का हाफ मतलब कितना? 56 का हाफ मतलब 28,000. ये 28,000 ओनली क्या होगा? यहाँ पर रेस करेंगे. सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या रेस करेंगे? कितना अमाउंट को रेस करेंगे? ओनली 28,000. ओके, क्लियर हुआ? यहाँ पर पूरा 56,000 नहीं. क्यों? नीचे ये बोला नो गुडविल. उसके बाद क्या बोला? देखो, नो गुडविल एपियर्स एज येट इन द बुक्स, मतलब गुडविल एपियर्स नहीं है यहाँ पर, मतलब शो नहीं है इन द बुक्स ऑफ द फार्म. फार्म का जो गुडविल बुक्स था उसमें ये क्या नहीं था? शो नहीं था. देन उसके बाद क्या बोला? क्यू एंड आर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. बाकी कौन कौन रह गए? क्यू एंड आर. हम लोग नॉर्मली तो क्या कर सकते थे? नॉर्मली 3:2 ही रख सकते थे. मान लो कि क्वेश्चन में बोलता कि जो इसका जो रेशियो है, मतलब न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोलता, तो देन हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? जो उनका जो अमाउंट, मतलब उनका जो पोर्शन था 3:2, उसको हम लोग कंसिडर कर लेते कि ये न्यू रेशियो है एंड एज वेल एज ये क्या होगा? ये गेनिंग रेशियो होगा. ओके, बट यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया? आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पीस, देन उन लोगों ने डिसाइड किया कि उन लोगों का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा वो होगा कितना? इन द रेशियो ऑफ 4:3. कितना होगा भाई? 4:3. ओके, क्यू एंड आर का कितना फ्यूचर प्रॉफिट्स होगा? 4:3. ओके, क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? ओके, तो देन उसके बाद पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल ट्रीटमेंट, फॉर गुडविल ट्रीटमेंट इफ ओनली पीस गुडविल अकाउंट इज रेस. सिर्फ और सिर्फ किसका गुडविल यहाँ पर रेस हुआ? इसके लिए 28,000 हम लोग क्या करेंगे? दिखाएंगे. कितना? किसका? ओनली पीस गुडविल को क्या किया? यहाँ पर रेस किया. किसका गुडविल को? पीस गुडविल को यहाँ पर क्या किया? रेस किया. बाकी गुडविल को जो एंड देन रिटर्न ऑफ, बाकी जो क्यू एंड आर, उनका गुडविल को यहाँ पर रेस नहीं किया. सिर्फ और सिर्फ पी का जो रिटर्निंग पार्टनर है उसका गुडविल को क्या किया? यहाँ पर रेस किया, शो किया. ओके, एंड देन रिटर्न ऑफ, बाकी जो शेयर है उसको क्या किया? कर दिया, रिटर्न ऑफ किया. तो क्या होगा? 2 ही जर्नल होगा. कितना जर्नल होगा? 2 ही जर्नल होगा, याद रखो. मतलब नॉर्मली तो एक होगा गुडविल रेस का जर्नल और दूसरा होगा क्या? दूसरा होगा कि रिटर्न ऑफ का जर्नल. ओके, करो. पहले एक चीज़ कर लो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो. क्यों गेनिंग रेशियो चाहिए? रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या चाहिए? गेनिंग रेशियो चाहिए. रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या चाहिए भाई? गेनिंग रेशियो चाहिए. याद रखो, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या चाहिए? गेनिंग रेशियो चाहिए. ओके, अच्छा, जर्नल तुम लोग फॉर्मेट बना लो, जर्नल का एक फॉर्मेट बना लो.
ओके, वर्किंग नोट कर लेते पहले। वर्किंग नोट्स, तो फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन ऑफ पीस शेयर ऑफ गुडविल, पीस शेयर ऑफ गुडविल, ओके, पीस शेयर ऑफ गुडविल, ओके, पीस शेयर ऑफ गुडविल, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल of the firm is equal to rupees 56,000 and piece share is 1 कितना था 4:3:2, तो पी का कितना क्वेश्चन में कितना लिखा था 5:3:2 था, 5 होगा 5/10, ओके, सो पीस शेयर ऑफ गुडविल, पीस शेयर ऑफ गुडविल is equal to rupees 56,000 into 5/10, rupees 28,000, ओके, करो इसको, लिखो, लिखने के बाद जर्नल पर जाओ, ओके, ठीक है, ये कंप्लीट, ओके, जर्नल पर जाके लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट, मैं इसको इरेज करता हूँ, हाँ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, ओके, लिखो, क्या लिखोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, जर्नल पर जाओ, जर्नल पर जाके लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 28,000 being piece share of goodwill is raised, being piece share of goodwill is raised, okay, being piece share of goodwill is raised, clear, being piece share of goodwill is raised, done it, क्लियर हुआ ना, हो गया ना, देन उसके बाद क्या करो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, सब लिखो, वर्किंग नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो is equal to P is to Q is to R, 5:3:2 or 5/10, 3/10, 2/10, न्यू रेशियो इज इक्वल टू Q is to R, कितना बोला 4:3 बोला था, याद है ना, क्वेश्चन में क्या बोला था, न्यू रेशियो कितना होगा 4:3, और 4/5 4/7, 3/7,
So P sacrifices is equal to गेनिंग रेशियो. कैसे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. P sacrifices 4/7 माइनस ओल्ड रेशियो कितना? 3/10. 7 10 सर 70, 10 4 सर 40. ओके 3 7 सर 21. तो कितना होगा? 40 माइनस 21 19/70. देन P के बाद कौन है भाई? ना P नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. Q सेक्रीफाइजेस. P तो रिटायरमेंट डिक्लेयर किया. R देन R सेक्रीफाइजेस इज इक्वल टू R का रेशियो कितना था और न्यू रेशियो कितना? 3/7 माइनस ओल्ड रेशियो था 2/10. सो कितना होगा? 70 एंड 10 3 सर 30 माइनस 2 7 सर 14. सो 30 माइनस 14 16/70. तो कितना होगा? सो सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू sacrificing ratio is equal to sacrificing ratio is equal to लिखो. sacrificing ratio is equal to P is to Q is to R. तो कितना होगा? 19/70 is to 16/70. तो कितना होगा? 19 is to 16. 19 is to 16. तो कितना होगा? 19 प्लस 16 35 ना. तो 35 ओके. मैंने तो डायरेक्ट कर दिया. तो कितना होगा? 35. एलसीएम डायरेक्ट नहीं किया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया. ओके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया. ओके 7 5 जर कितना होता है? मतलब यहाँ पर 5 कैलकुलेट करो तो 7 5 जर 35. एक्चुअली 35 ही होना था. मतलब एलसीएम करे तो कितना होगा? 35. तो मैंने क्या कर दिया? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया. ओके हम लोगों ने क्या कर दिया? डायरेक्ट मल्टीप्लाई. तो न्यू गेनिंग रेशियो कितना है? गेनिंग रेशियो आज क्या हुआ? सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो Q इज टू R कितना होगा? 19 इज टू 16. 19:16 ये था गेनिंग रेशियो. सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाय मिस्टेकली बोल दिया और लिख भी दिया. ओके तो इसको लिखो. गेनिंग रेशियो Q इज टू R 19/70 16/70 दैट इज 19:16. ओके कितना होगा? 19:16. क्लियर? अब आओ जर्नल पर आ जाओ. ओके इसको लिख लो. लिखो. क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट. आर्स रिटर्न ऑफ का ये है. आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. तो कितना है? 28,000. कितना होगा? 28,000. 19/16 19/35. ओके 28,000 19/35. सेवन तो कितना होगा? लगभग तो 14,000 के ऊपर होगा. ओके 28,000 divided by 35 into 19.
15,200 कितना होगा 15,200 एंड 15,200 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 16 12,800 कितना होगा 12,800 तो कितना होगा 8 1,000 13,000 13 प्लस 15,000 28,000 तो कितना होगा 28,000 क्लियर हुआ कितना होगा 28,000 ओके कितना हुआ 28,000 लिखो बिंग पी शेयर ऑफ गुडविल बिंग जो पी का जो शेयर था यहाँ पर देखो यहाँ पर वो चीज़ कि यहाँ पर बाकी तो देखो जब पूरा शेयर को तो पूरा गुडविल को तो हम लोगों ने रेस नहीं किया सिर्फ और सिर्फ किसका पोर्शन को हम लोगों ने रेस किया पी का जो रिटायरिंग पार्टनर्स था उसका ही हम लोगों ने क्या किया उसका ही पोर्शन को हम लोगों ने रेस किया तो जितना हम लोग रेस करेंगे उतना ही हम लोग क्या करेंगे इसको रिटर्न ऑफ करेंगे जितना हम लोग रेस करेंगे उतना ही हम लोग क्या करेंगे इसको रिटर्न ऑफ करेंगे मतलब ओके रिटर्न बैक करेंगे ओके या राइट ऑफ करेंगे क्लियर मतलब जितना हम लोगों ने शो किया तो शो किया कितना 28,000 टोटल गुडविल था कितना 56,000 उसमें से हम लोगों ने कितना शो किया 28,000 और जितना शो किया उसको उसको हम लोग क्या करेंगे रेस करेंगे मतलब घर में मान लो कि 3 लड़की थे और उसमें से सपोज एक लड़की का शादी के लिए हम लोगों ने क्या किया मतलब फैमिली ने क्या किया बात किया तो फैमिली ने बात किया तो यहाँ पर जब लड़के के पार्टी आया लड़के के घर से लोग आए लड़के वाले आए तो देखने के लिए लड़की को तो वहाँ पर क्या किया तो वहाँ पर तो तीनों मतलब तीनों घर में जितना भी ये है उनका लड़की है सबको नहीं किया मतलब यहाँ पर शो नहीं किया रेस नहीं किया ओके इसको नेगेटिव कभी भी मत लेना जस्ट कुछ चीज़ बोलने के लिए इजीली समझने के लिए बोल रहा हूँ कि उन लोगों को लड़का वाले को लड़की वाले क्या करते उनका लड़की दिखाते भाई ये हम लोग का हमारा लड़की है ये फलाना ढमकाना इसका एजुकेशन ये सब कुछ बोलते हैं ठीक है ना ये अभी तो नॉर्मल लाइफ में क्या हो रहा है लव मैरिज ज़्यादा हो रहा है ठीक है अरेंज मैरिज खूब कम ही होता है बट लव मैरिज ज़्यादा हो रहा है वो छोड़ो बट नॉर्मली क्या हो रहा है नॉर्मली तो प्रोसीजर क्या है वही ना लड़का वाला जाते हैं तो लड़की वाले लड़की दिखाते हैं अब मान लो कि इस फैमिली में 3 लड़की है और इन तीनों में से एक ही का शादी होगा अभी फिलहाल तो यहाँ पर तीनों में से मान लो यहाँ पर फिर से अगेन यहाँ पर ये बोल दूंगा कि ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ये ब्यूटीफुल ये सुंदरता के ऊपर भी बोलूँगा तो ये आ जाएगा मान लो उनमें से जो बड़ा है उसको शादी होगा और जब बड़ा से क्या हुआ जो छोटा या मिडिल है वो बहुत उससे भी ज़्यादा मतलब ब्यूटी ये जो सुंदरता है ना ये भरी करता है पर्सन टू पर्सन भरी करता है फिर भी मान लो उससे देखने में अच्छा कौन है सेकंड वाला या थर्ड वाला तो ये यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया हाइड किया कि भाई सेकंड वाला को यहाँ पर दिखा देंगे तो क्या होगा लड़के वाले सेकंड वाला को पसंद कर लेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे उससे पहले जो हम लोग का जो बड़ा लड़की है उसको क्या कर देंगे यहाँ पर शो मतलब शो इन द सेंस उसको दिखाएंगे उसके शादी पहले तो जो लड़का वाला आएगा उसको बोलेंगे भाई ये हम लोग का लड़की है इसको देखो ये तो वो लोग पसंद कर लेंगे तो देन हो जाएगा शादी वगैरह तो देन कोई भी टेंशन वगैरह नहीं है ये एक टेंशन रहता है लोगों को एक टेंशन रहता है कभी कभी ऐसा टेंशन सेम लड़का की भी होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उन आउट ऑफ 3 उन लोगों ने किसको दिखाया एक ही को दिखाया और इसके साथ मान लो कि दिखाने के बाद क्या कर देंगे उसको फिर से लेके आ जाएंगे मतलब रिटर्न ऑफ कर देंगे ओके मान लो कि उसको क्या कर देंगे रिटर्न ऑफ कर देंगे ओके वही बिंग और ऐसे भी समझ सकते हो कि लड़की को दिखाया और उसका शादी हो गया शादी होने के बाद अभी घर में कितना है 2 लड़की है और उसका जो जितना भी जमा कपड़ जो भी कुछ था वो कौन पहनेंगे अभी जो बाकी जो लोग हैं वो मतलब बाकी जो 2 बहन है वो ही ठीक है ना तो बिंग पीस शेयर ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ ओके बाय debiting the continuing partners capital accounts debiting the continuing partners capital account continuing partners capital accounts in their gaining ratio कौन सी रेशियो पर गेनिंग रेशियो पर ओके कौन सी रेशियो भाई गेनिंग रेशियो कौन सी रेशियो गेनिंग रेशियो ठीक है कौन सी रेशियो पर
गेनिंग रेशियो पर। ओके, क्लियर इट? क्वेश्चन क्लियर? आंसर क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुआ? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 56,000 रेस करते तो 56,000 को हम लोग क्या करते, रिटर्न अप करते। बट यहाँ पर रेस किया कितना, 28,000। अभी रिटर्न अप भी करेंगे कितना, 28,000। ओके, सो नेक्स्ट क्लास पर और एक ही है, गुडविल का और एक ट्रीटमेंट है, वो देख लेंगे, देन आगे चला जाएंगे। गुडविल ट्रीटमेंट और एक क्लास खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल। नोट डाउन करो सब लोग।